अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन मैंने देखा है एक नाम साजिद आज़मी जो आजमगढ़ से यहाँ तशरीफ लाए हैं और 21 तारीख को रंग शारदा में बहुत बड़ा मुशायरा करने जा रहे हैं। साजिद खान आज़मी साहब 17वां मुशायरा वो मुंबई में करने जा रहे हैं और मैं अंसार भुट्टो साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में गुलाहे अक़ीदत और शौल का नजराना पेश करें। साजिद आज़मी बगैर किसी तरह के बहुत ही अच्छा इस शानदार मुशायरे के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये जो है अंजाम तक पहुंच रहा है और पहुंच चुका है। जैसा कि अभी हमारे मोहतरम नईम अख्तर साहब ने बहुत अच्छी गज़लें आप तक पहुंचाई। बगैर किसी तनकीद के एक गज़ल मुझे याद आ रही है, मैंने शुरुआती दौर में कही थी लेकिन वो यहाँ पढ़ी नहीं मैंने, तो उसके चंद अशार और वक्त होगा तो 2-3 अशार गज़ल के मैं पढ़कर अपनी जगह लूँगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है तमाम लोगों के बीच लॉकडाउन के बाद यहाँ हम सब की मुलाकात हुई है। बगैर किसी तरकीब के सुनिएगा। मुझसे तू कल मिले ना मिले। अगर अच्छा लगा तो तालियां बजा सकते हैं। आप सब इस तरह से खामोश हो गए कि जैसे पता नहीं मैं कौन सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा आप रद्द अमल करें और देखिए। राना साहिबा, मुश्किल ये है कि 2-2.5 साल के बाद घरों में एक ही मंजर देखते देखते थक चुके थे। बहुत वक्त के बाद ये मौका मिला है तो कश्मकश में के कानों का इस्तेमाल करें आप लोग। मुझे आपकी इस खामोशी को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। पिछले हफ्ते कन्वीनर साहब का फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे फोन पर सलाम दुआ के बाद कहा, राना साहिबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं और घर में सब अहल खाना ठीक हैं? तो मैंने कहा जी बहुत मोहतरम भाई साहब बहुत अच्छी हूँ। गुफ्तगू के दौरान मैंने 4 से 5 मरतबा उनको भाई कह दिया। अच्छा, इस बात का मुझे इल्म नहीं हुआ और वो एकदम से थोड़ी देर बाद खामोश हो गए। कहने लगे, राना साहिबा ऐसा है कि मैं आपको 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। अच्छा, फ़ोन रख दिया, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं सोच में बचा उनके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी मैं। ये जो सीटी की आवाज़ है, अच्छा ओके, ये उसी कन्वीनर की आवाज़ बदल गया है। देखिए ये बड़ी देर से आ रही थी और मुझे भी ये खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि जब एक खातून की तरफ इस तरह से मामला होता है तो बड़ी शशोपंच का मामला होता है। पढ़ती हूँ, देखिए तो वो जो है खामोश हो गए और मैं जो है परेशान हो गई। मैं इंतजार करने लगी कि 10 मिनट के बाद मोहतरम का फ़ोन आएगा। इत्तेफाक से उनका फ़ोन नहीं आया तो मैंने अपने जहन पर जोर डाला और मैंने सोचा कि मैंने गुफ्तगू के दौरान ऐसी मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई जो उनका फ़ोन आया नहीं। बाद में मैंने जो है महसूस किया कि मैंने 4 से 5 मरतबा उनको भाई कह दिया। तो आजकल जो है ये जो भाई कहना जो है कन्वीनर्स को बड़ा खतरे का मामला होता है। 2 साल बाद अगर किसी का फ़ोन आया और 2 साल पहले आपने अंसार भाई के साथ भी यही किया था, इसलिए उन्होंने 2 साल के बाद बुलाया। अच्छा, नहीं मैं बहुत ज़्यादा तमहीद नहीं मांगूंगी, बहुत छोटी सी बात है और 2-3 अशार से पढ़ूंगी। पढ़ती हूँ, सुनिए, कहती हूँ। फिर उसके बाद एक तो मैंने उनका नाम गफूर भाई रख दिया। मेरी कहानी में 2 किरदार हैं। अब जो है वो अब आप उनको शकूर भाई कह लीजिए या फिर जो भी कहना चाहें। जब दूसरे कन्वीनर साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा, राना साहिबा कैसी हैं आप? तो मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ जाने मन, आप कैसे हैं? तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मैं अब परेशान, मैंने कहा मैंने अब ऐसी कौन सी बात कह दी। फिर डरते डरते मैंने उनको दूसरे दिन फ़ोन लगाया। उनकी अहलिया मोहतरमा ने फ़ोन उठाया और बड़ी खुश
क्या बताएं, पता नहीं कल उनके साथ कौन सा खुशगवार हादसा पेश आया है। जब से घर आए हैं सबसे पहले बच्चों को आइसक्रीम और टॉफी दिलाने ले गए, मेरा जेब खर्च बढ़ा दिया और पता नहीं अब आगे क्या क्या होने वाला। मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बस ये अंसार साहब की फैमिली में बैठे, वो भी बता रहे थे कल जो है ना अंसार भाई सबको आइसक्रीम खिला के लाए। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप जो है थोड़ा सा रद्द अमल करें तो मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि देखिए मोहब्बत जो है वो ज़मीनी तोहफा नहीं है, मोहब्बत जो है वो आसमानी तोहफा है। और सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब से अर्श आज़म पर मोहब्बत की थी और उसके बाद जो है इश्क़ मजाजी जिसको कहते हैं, जो दुनियावी इश्क होता है वो शुरू हुआ। पढ़ती हूँ सुनिएगा कि मेरे मेरे पहलू में ये हंसी पल मिले ना मिले, किसको मुझसे तू कल मिले ना मिले, प्यास होठों पे गलों में छाले बहुत, उफ ये रखते सफर, उफ ये रखते सफर। देखिए निस्वाई जो लहजा होता है, ये निस्वानी लहजा जो होता है वो आप सभी जानते हैं। सिंफ़े नाजुक पर क्या क्या अदवार गुजरते हैं ये भी आप जानते हैं। मुझे कोई यहाँ पर वजाहत की जरूरत नहीं है। पढ़ती हूँ, आप सभी से जो है तवज्जो की तालीम हूँ। पढ़ती हूँ सुनिएगा कि बेतकल्लुफ़ ज़रा मेरे पहलू में आ, ये हंसी पल मिले ना मिले, प्यास कोई बादल मिले ना मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज़म कहता है चल राह में, कोई बादल मिले ना मिले, तेरा शिकवा बहुत ज्यादा है, बहुत तवील है गजल, लेकिन वक्त को देखते हुए इख्तिसार से मक्का पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। पढ़ती हूँ। बेतकल्लुफ़ ज़रा मेरे पहलू में आ, ये हंसी पल मिले ना मिले, दिल जलाता
मुझसे पागल मिले ना मिले, रुख से पर्दा उठा अपना, क्या बात है, चेहरा दिखा, मुझसे पागल मिले ना मिले। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 2-3 अशर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, 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 ये गवारा न था फिर भी करना पड़ा, ये गवारा न था फिर भी करना पड़ा। तो हमने जब शेर बताया खास में जी। आप सबकी तवज्जो की तारीफ, इसलिए लाया को अपनी दुआओं से नवाजा। मोहतरमा सबकी तवज्जो इस वक्त आप ही की होती है। मुझ पर ना होकर मेरे अशार पर रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, सुनिए। बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, तो मत जब से तो फिर भी मिलने लगी, तो मत जब से तो मिलने लगी, तो मत जब से तो मिलने लगी, मुझको अपने हिसाए से डरना पड़ा, मुझको अपने हिसाए से डरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा। और शेर समाप्त फरमाएं कि अश्क आँखों में रह के आने लगे, अश्क आँखों में रह के आने लगे, अश्क आँखों में रह के आने लगे, आईने के बिना जब संवरना पड़ा, आईने के बिना जब संवरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आम करते हैं, चलो नफरत के सर पर अमन की दस्तार करते हैं, चलो झरनों से भरते हैं हंसी झीलों के पैमाने, चलो पौधे लगाते हैं परिंदों को बुलाते हैं, गुलों को तितलियां देते हैं जुगनों को जगाते हैं, बड़े पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते उगाते हैं, चलो सबके लिए सांसों का एक एक जाम भरते हैं, चलो एक काम करते हैं मोहब्बत आम करते हैं। और ये बन के चलो मजहब की अब सारी दुकानें बंद करते हैं, जो भूखा है वो भूखा है उसे खाना खिलाते हैं, जो प्यासा है वो प्यासा है उसे पानी पिलाते हैं, न पूछे जात हम उसकी न उसका धर्म हम जाने, चलो इंसानियत के नाम पर ये काम करते हैं मोहब्बत आम करते हैं, चलो एक काम करते हैं। पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने वाला एक शायर मेरा अजीज मेरा दोस्त अल्ताफ जिया, बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ उन्हीं की 2 शेरों के साथ कि भंवर की आंख से कश्ती निकालने वाले, कहाँ गए वो समंदर खंगालने वाले, अकेला आदमी खुद को संभाल पाता नहीं, तेरा कमाल है दुनिया संभालने वाले। जनाब अल्ताफ जिया, तो क्या बताऊँ मैं तुमको, मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। जनाब अल्ताफ जिया, सुने दोस्तों, तारीफ से इस्तकबाल करें आज अल्ताफ जिया भिवंडी आप और ये महफिल। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं,
कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने हवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। भिवंडी वालों, मैं तोहफतन एक शेर अंसार गुड्डू साहब के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब देखना यह है कि मेरे इस शेर पर कौन खामोश रहता है, लेकिन मेरा यकीन ईमान है कि कोई भी खामोश नहीं रहेगा मेरे इस शेर पर। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं, हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो, हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और रसा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो भाई, हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और रसा चाहते हैं। साथ फिरौन के हैं और रसा चाहते हैं। मेरा इशारा आप समझेंगे और अगर समझ गए तो आप चुप नहीं रह सकेंगे। साथ फिरौन के हैं और रसा चाहते हैं। नजर भाई इसके लिए अहद नहीं है मगर लगे हुए हैं, इसके लिए अहद नहीं है मगर लगे हुए हैं। मेरी उतरी हुई कुछ लोग कबा चाहते हैं, मेरी उतरी हुई कुछ लोग कबा चाहते हैं। इसके लिए अहद नहीं है मगर लगे हुए हैं। मेरी उतरी हुई कुछ लोग कबा चाहते हैं। बड़ी खुशी का मुकाम है आज कि आज इस शहर के सब मुअज़्ज़ज़ लोग इस अदारे में, इस स्कूल में, इस महफिल में मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि एक शहर में शरीफ इंसान इतने ही होते हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ। कुछ मेहमानान भी यहाँ मौजूद हैं। मेरा भाई, मेरा यार साजिद खान आज़मी यहाँ मौजूद है, बबलू साहब मौजूद है, शमशीर साहब मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, तबलीगुल-जमा साहब हैं। मेरे गुड्डू भाई ने बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ बिठा रखा है जिनके चेहरे उर्दू के लफ्ज़ सुनकर चमक रहे हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, जनाब सदर से मोहब्बतें चाहता हूँ और उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी पलट के देखते हैं, हयात का अपनी पलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन मेरा भाई सुहेल आजाद यहाँ मौजूद है, नजर बिजनौरी मौजूद है, परवाज साहब हैं। शरीक करता हूँ तमाम शायरों के साथ। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। जो हमारे साथ सुलूक हो रहा है, बर्ताव हो रहा है, हम सब जानते हैं, सब समझते हैं। और ये जितनी भी पाबंदियां हम पर आज हो रही हैं, ये इनका डर है और कुछ नहीं है। मैं एक शेर पेश करता हूँ आपकी तरफ से, मुनाज़र फरमाए। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हट के देखते हैं। खटक रहा था, क्या कहने में, वाह वाह वाह, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हट के देखते हैं।
सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। जुनून तालियों से इस्तेमाल के दोस्तों, ये बड़ी मायारी कहती है, बहुत मायारी मुशायरा है, बहुत होते हैं, तो हमने इस तरह की शायरी सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की असीयत से घबरा गए क्या? क्या बात है। जुनून में जो इधर के लोग तो पता नहीं घर से निकाले हुए हैं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ये भी तो थोड़ा जिंदा है। अब मेरे ख्याल से चौथे मिसरे पर आप खामोश रहेंगे, ये लोग बोलेंगे जी। और अगर आप सबने मुझे नवाज दिया तो मैं समझूंगा कि मैं शेर कहने में कामयाब हुआ। पेश करता हूँ, सुनिएगा। ताहिर मोमिन साहब, आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अज़ियत से घबरा गए क्या? जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अज़ियत से घबरा गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अज़ियत से घबरा गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, क्या नोचे गए थे वो पर आ गए। बहुत शुक्रिया। और आप लोग अच्छा सुन रहे थे तो मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा सुना, हालांकि इतना अच्छा नहीं था जितना आपने नवाज दिया। मैं आपकी जिया नवाजी को सलाम करता हूँ। पेश करता हूँ एक ऐसी गज़ल, मैंने सिर्फ 2 जगह पर पढ़ी है और अल्लाह ने बहुत नवाजा, बहुत लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। आज मैं नज़र साहब को सुनाना चाहता हूँ, सुहेल साहब को, परवाज़ साहब को, नईम खातमी साहब को, और ख़ास तौर से सदर मौसूफ जो आज के इस महफिल की रौनक बने हुए हैं। सुने दोस्तों, आप मुझे इजाजत दें, मैं एक ऐसी गजल आप तक पहुंचा सकूं जिससे आपका जी मतलब बता खास उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता। उसकी आइए भाई साहब, आपको ही नहीं बता। उसकी लाज रखिएगा मेरे अच्छे शेरों की। उसकी जिंदगी देखते मर जाए तो क्या बात है, उतर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। जिंदगी देखते मर जाने नमः
ठिकाना है यही, तुम चले जाने को जी चाहता है, तुम चले जाने को जी चाहता। बहुत शुक्रिया आपसे। देखिए, तमाम की मोहब्बतें समेट कर उन्होंने एक शायर के हवाले से मुझ तक पहुँचा दिया। मैं आप सभी को सलाम करता हूँ के हवाले से। इसमें 2-3 शेर अब जो भी हैं जी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर ये गजल आपको अच्छी लग रही हो तो एक मरतबा पूरा मजमा मुझे बताए कि ये गजल आपको उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। शायर माइक पर आता है, ये गलत शेर पढ़ के कहता है कि नौजवानों आपको SMS के लिए काम है। अल्ताफ जिया ये शेर आप तक पहुंचाना चाहता है। क्या मुहाज़ा फरमाएं। जी चाहता है, जी चाहता है, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई
और हालांकि सबने सुन रखी है वो गज़ल, लेकिन आज ऐसा सुन के बता दूं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने ये गज़ल आज ही के लिए पेश करता हूँ। सर काट के फिर सर पे मेरे बात करना, सर काट के फिर सर पे मेरे बात करना, सर काट के फिर सर अगर आप भी फिक्रमंद हैं जिस तरह मैं हूं तो मेरी आवाज में आए। अब कौन मेरी मांग को बेदार करेगा, अब कौन मेरी बहुत माजरत के साथ दोस्तों, इस वक्त हमारे गांव के ठेकेदार बहुत हैं, रहबर कोई नहीं। सही बात। क्या कहते हैं अब्तार साहब, बाबा मैं पढ़ता हूँ भाई। जिंदाबाद जिया भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के पूरे मिशन के शेर में कहा है आपने, सलाम आपको आपकी मोहब्बत को। क्या बात है, काम कोई और नहीं याद करेगा, याद करेगा ये अब कौन मेरी मांग को बेदार करेगा, बेदार करेगा, अब कौन मेरी मांग को बेदार करेगा, बेदार करेगा, ये काम कोई और नहीं याद करेगा, याद करेगा। और बिलखुसूस ये भी शेर मुनाज़िर फरमाए जी। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। इस शेर के एक लफ्ज के इशारे तक आप पहुंचे जी। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां शायरी में कही जा सकती हैं। अगर ये बात तकरीर में कह दी जाए तो अंजाम क्या होगा आपको सबको पता है। भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जुमला आप बहुत करवा रहे हैं।
साया को मदद करने से इनकार करेगा। मेरे कुछ नौजवान दोस्त सोच रहे होंगे कि अल्ताफ या हमारे मन की तो कोई बात कर ही नहीं करना, तो अब देखना यह है कि यहाँ इश्क कितनी जरूरत क्या है। साया को मदद करने से इनकार करेगा, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से गलियों से मैं जिसके लिए शहर की गलियों से रुसवा वही मुझको सारे बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सारे बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सारे बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सारे बाजार करेगा। ये काम कोई और नहीं याद करेगा, याद करेगा। दोस्तों यकीन जाने मैंने जब ये फरमाइश हुई इस गजल की तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत पहले की है, पुरानी है, पता नहीं कैसे सुनेंगे आप लोग, लेकिन आपने मेरा जी खुश कर दिया, अल्लाह आपको सलामत रखो। लेकिन उसमें जो बहुत शुक्रिया, उसमें जो एक शेर है जो मेरी जान है, इस गजल की जान है, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या मैं चाहूँगा कि पूरा मजमा मेरे शेर की तारीफ करे, अगर इसका लफ्ज लफ्ज सच्चा हो। पेश करता हूँ, नाज़ा फरमाए। साया को मदद करने से इनकार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, सरकार के फिर सबके मेरे मार करेगा, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, जब आईना सच कहने साहब ने गलत सुनाई थी, उस हवाले से उसी जमीन में मुझे मतलब एक शेर याद आया कि किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं, पता लगाए कि किस जगह से उठता है, हम आज दर्द की तह में उतर के देखते हैं। ये था बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत अच्छी गजल की फरमाइश की है, पढ़ता हूँ मतलब इस गजल से कबल एक मतलब शेर साजिद खान आजमी, कुछ लोग अदालत से आए थे, एडवोकेट बाकी अंसारी साहब आप ताखिर से आए थे, आप इख्तिताम के बाद जाएंगे, तशरीफ रखें आप जहाँ जहाँ जो लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं, अगर उनको सुनना चाहते हैं आप तो थोड़ी देर के लिए बैठे। बबलू भाई आप प्लीज आप यहाँ बैठे, अच्छे लग रहे, आप वहाँ नहीं अच्छे लगे, प्लीज आप या वहीं बैठ जाए। ये मतलब जो है मैं आप सबकी नज़र करता हूँ। दर दर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती, दर दर भटकता हूँ। दूसरे मिसरे पर कोई भी शख्स खामोश नहीं रह सकता। पेश करता हूँ, दर दर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती, दर दर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती, दर दर भटकता शहरियत नहीं मिलती।
मैं शहर में आने के शहरियत नहीं मिलती, सबका नकल चेहरे क्या करना। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नई मक्का खाद्य साहब आपकी समातों के हवाले सुनिए। इजाज़त है दोस्तों। मतला पेश कर रहा हूँ। अर्ज है कि करोगे कुछ तो करते ही रहो। वाह। करोगे कुछ तो करते ही रहो, डरोगे फिर तो डरते ही रहो। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। करोगे कुछ तो करते ही रहो, डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे। डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे। जरा सा खुद को चमका कर न भूलो, जरा सा खुद को चमका कर न भूलो कि तुम पत्थर थे, पत्थर ही रहो। क्या बात है, वाह। इसको कहते हैं दोस्तों शायरी। जरा सा खुद को चमका कर न भूलो कि तुम पत्थर थे, पत्थर ही रहोगे। ख्याले तिश्नगाह भी कुछ करोगे, ख्याले तिश्नगाह भी कुछ करोगे, कि अपने जाम भरते ही रहोगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ख्याले तिश्नगाह भी कुछ करोगे, वाह वाह वाह, क्या बात है। ख्याले तिश्नगाह भी कुछ करोगे, क्या बात। ख्याले तिश्नगाह भी कुछ करोगे, क्या कहते कि अपने जाम भरते ही रहोगे, कि अपने जाम भरते ही रहोगे। कभी देखोगे अपने से भी हटकर, कभी देखोगे अपने से भी हटकर, कि बस खुद में संवरते ही रहोगे। अरे हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, आहा वाह वाह वाह। कभी देखोगे खुद हाय से हाय भी, हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। कि बस खुद में संवरते ही रहोगे। क्या बात। डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे। और क्या कहें। मक्तब मिलाद फरमाए कि कमी बेशी चमक में होगी, लेकिन कमी बेशी चमक में होगी, लेकिन तुम अख्तर हो, तुम अख्तर ही रहो। हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इस्तकबाल करें दोस्तों, तारीफ से इस्तकबाल करें। बहुत प्यारी, बड़ी उम्दा, बड़ी नायाब गज़ल और मक्ते में जो आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कमाल किया है, क्या कहने, वाह वाह। कमी बेशी चमक में होगी, लेकिन तुम अख्तर हो, तुम अख्तर ही रहोगे। तुम अख्तर हो, तुम अख्तर ही रहोगे। करोगे कुछ तो करते ही रहोगे, क्या कहने। डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे। बहुत शुक्रिया हारून। 2-3 शेर और उसके बाद तरन्नुम से 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त पेश करता हूँ कि उसे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, क्या कहने, मगर आईना हंसता जा रहा है। वाह वाह। उसे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, मगर आईना हंसता जा रहा है। हम अपने आप में सूरज हैं, फिर भी अंधेरा हमें ढूंढा जा रहा है। आहा, क्या बात है, वाह वाह। हम अपने आप में सूरज हैं, वाह वाह। अंधेरा हमें ढूंढा जा रहा है। तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, जिसे बरसों से देखा जा रहा है। वाह वाह। तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, जिसे बरसों से देखा जा रहा है। क्या बात। और हाज़रीन, ये 2 शेर खास तौर से मैं पेश करना चाहता हूँ। क्या कहते
मुलाजा फरमाएं, तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर जिसे बरसों से देखा जा रहा है, जहां तक तुमसे मतलब है जहां को, जहां तक तुमसे मतलब है जहां को, वहीं तक तुमको पूछा जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां तक तुमसे मतलब है जहां, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, जहां तक बड़ी सदाकत है। क्या बात है, जहां तक तुमसे मतलब है जहां को, क्या कहें, वहीं तक तुमको पूछा जा रहा है। वाह वाह। और ये शेर भी दोस्तों मुलाजा फरमाएं, मेरे है और आपके है कि अगर सच्चाई हो तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बहुत क्या कहने, वाह। क्या ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना, भरोसे का ज़माना जा रहा है। क्या बात। और ये मकतब मुलाजा फरमाएं, हर शायर को ताली यानी अपनी तारीफ करने का हक है। गालिब ने तो ये कहा कि है और भी दुनिया में सिकंदर बहुत अच्छे हैं। जी, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और मैंने भी मक्के में थोड़ी ताली से काम दिया जी, कि भरोसे का ज़माना जा रहा है, नहीं वैसा न हो रह जाए तन्हा। क्या बात। देखिए तन्हा का मज़ा लीजिए आप। नहीं वैसा न हो रह जाए तन्हा, बहुत आगे निकलता जाए। क्या बात है, वाह वाह। नहीं वैसा न हो रह जाए तन्हा, क्या कहना, बहुत आगे निकलता जाए। बहुत शुक्रिया। दो तीन से करीबी से मतलब सुने दो। वो मेरे पास आना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, पास आना चाहता है। वो मेरे पास आना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता वाह। मगर हाय हाय, क्या नजाकत भरा मतला है, वाह वाह वाह। चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है। क्या कहते। बहुत शुक्रिया दोस्तों। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है, कोई मुझको गिराना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। और दोस्तों आज जिंदगी के हर शोबे में कंपटीशन है। मैं एक मंजर पेश कर रहा हूँ। क्या बात। और ये मुहतरम बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे शेर के मफहूम को। अभी थोड़ी बातचीत में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शेर के लिए आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। मगर कोई बहाना चाहता है, बराबर में बात में समझा, वो मुझसे आगे जाना चाहता। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो मुझसे आगे
चाहता है। क्या बात है। ज़रा उस झुके देखो, जरा बात तो झूठे की देखो, जो सूरज को बुझाना। क्या बात है, वाह, जो सूरज क्या बात है। को बुझाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। और ये गजल का मक्ता रहमत तमाम जी मुलाज़ा फरमाएं। नहीं मुझको बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता। बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है, जिसको, क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं मुझका बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता है। क्या कहने, वाह वाह वाह।